नमस्ते दोस्तों, आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैप्टर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो को देखते रहिए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जानें। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे कोर्स कोड जो कि है BCA S208 और कोर्स नेम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये है पहला यूनिट जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है डिफिनेशन एंड पैराडाइम, दूसरा है जेनरिक व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिफिनेशन। दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन और क्वांटिफिएबल अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए। ये इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अप्लाई करता है ताकि सॉफ्टवेयर रिलायबल और इफिशिएंट हो। चलिए इसका इंग्लिश डेफिनेशन देख लेते हैं। Software engineering is a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software that is application of engineering to software. It involves the use of engineering principle to produce software that is reliable and work efficiently on real machine. Paradigms of software engineering. Software engineering paradigm, also known as software development lifecycle models, provide a structured framework for planning and controlling the creation of an information system. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पैराडाइम के बारे में बात करते हैं। पैराडाइम्स का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। इनमें कुछ कॉमन पैराडाइम्स हैं, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल एंड अजाइल मॉडल। चलिए सबको बारी बारी एक एक करके देख लेते हैं। वाटरफॉल मॉडल ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जिसमें प्रोग्रेस एक वाटरफॉल की तरह स्टेडीली डाउनवर्ड होता है। फेजेस इंक्लूड रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस। Each phases must be completed before the next phase begin with no overlapping। यानी कि हर एक फेज कंप्लीट होता है तभी दूसरा फेज स्टार्ट होता है। दूसरा मॉडल है आइटरेटिव मॉडल। यह एक आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल प्रोसेस है जिसमें सिस्टम को रिपीटेड साइकिल में डेवलप किया जाता है। हर आइटरेशन में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग होता है। दिस अलाउज फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट। ये वाटरफॉल मॉडल का ही एक एक्सटेंसिबल वर्जन है जिसका नाम आइटरेटिव मॉडल है। तीसरा है स्पाइरल मॉडल। ये आइटरेटिव डेवलपमेंट को वाटरफॉल मॉडल के सिस्टमैटिक और कंट्रोल एस्पेक्ट के साथ कंबाइन करता है। यहाँ रिस्क असेसमेंट और मिनिमाइजेशन पर फोकस करता है। देख लेते हैं डेफिनेशन इंग्लिश में इसकी। द स्पाइरल मॉडल कंबाइंस द आइडिया ऑफ आइटरेटिव डेवलपमेंट विद द सिस्टमैटिक कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ वाटरफॉल मॉडल। यानी वाटरफॉल मॉडल और आइटरेटिव मॉडल को कंबाइन करके स्पाइरल मॉडल बनाया गया। It focuses on risk assessment and minimization through the use of prototype. Each cycle in the spiral begins with the identification of objective and end with the review and planning for the next phase. चौथा मॉडल है V मॉडल। V model, also known as verification and validation model. It is an extension of the waterfall model and is based on the association of a testing phase for each corresponding development stage. यह वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन है जिसमें टेस्टिंग फेज को हर स्टेज के साथ एसोसिएट किया जाता है। यह वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक्टिविटीज पर एम्फेसाइज करता है। It emphasizes the importance of verification and validation activity, early testing and concurrent testing. पांचवा मॉडल है अजाइल मॉडल। Agile model is an
iterative and incremental model where requirement and solutions evolve through the collaborative effort of self-organizing and cross-functional teams. Focuses on customer collaboration, flexibility, responses to change, and delivering small working pieces of software. Agile मॉडल ये एक आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल प्रोसेस है जिसमें रिक्वायरमेंट और सॉल्यूशन इवॉल्व करते हैं। ये कस्टमर कोलैबोरेशन, फ्लेक्सिबल रिस्पांस टू चेंज और स्मॉल वर्किंग पीसेस Kanban and Extreme Programming XP। अब पहले चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि है अ जेनेरिक व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसमें सबसे पहले आता है लेयर्ड टेक्नोलॉजी। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेयर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये लेयर टेक्नोलॉजी में 4 लेयर होते हैं: क्वालिटी फोकस, प्रोसेस, मेथड्स, टूल्स। अब इनको बारी बारी से देख लेते हैं। क्वालिटी फोकस, द फाउंडेशन लेयर emphasizing the need for quality in the all aspect of software engineering। यानी यह फाउंडेशन लेयर है जो क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज पर एम्फेसाइज करता है। क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज इंक्लूड फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, फॉर्मल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड अधेरेंस टू स्टैंडर्ड। प्रोसेस, the process layer provides the framework for the software engineering activities। यह प्रोसेस लेयर है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। Define a structured set of activities required to develop software, includes process models such as waterfall, agile, and spiral। Methods, methods provide the technical how-to for building software, encompass a broad array of tasks including requirements analysis, design, coding, testing, and maintenance। ये मेथड्स लेयर है जो टेक्निकल हाउ टूज के लिए सॉफ्टवेयर बिल्डिंग प्रोवाइड करता है। एग्जांपल्स इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड प्रोटोटाइपिंग। चौथे पे आ जाते हैं जो कि है टूल्स। टूल्स प्रोवाइड ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर द प्रोसेस एंड मेथड्स। ये टूल्स लेयर हैं जो ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दीज इंक्लूड CASC, केस टूल्स यानी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एंड वर्जन कंट्रोल टूल्स। यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के चैप्टर 1 की कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।